मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इसकी मैं हमेशा से कहता हूँ, भारत के पास 3 जो है ना वो अनमोल रतन है। कोहिनूर है 3, अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल। जब जब इनको जरूरत पड़ती है ये बॉलिंग में भी इंडिया को फायदा पहुंचाते हैं और बैटिंग के अंदर भी फायदा पहुंचाते हैं। 5 लेके गया, 5 विकेट लेके गया जडेजा, 65 रन देके बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस करके गया जडेजा। इस पे तारीफ बनती है। लेकिन आप देखिए कि पहले 3 से अब 4 हो गए। वाशिंगटन सुंदर भी आ गया मैदान के अंदर। सुंदर कौन सा कम है, वो भी 4 विकेट लेके चले गए। चला गया। पिछले मैच में 13 लेके गया था, इस मैच में 4 लेके चला गया, तो वो भी किसी से कम नहीं है। में 2 विकेटें गिरी, दूसरी उसकी गिरी, बोल्ड किया जादू ने और फिलिप्स। फिर जादू ने अपना जादू दिखाया। देखिए, मैं आपको सुबह के सेशन में कह रहा था, जब पहला सेशन मैं मोहसिन बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को, बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को। ये फिर अश्विन में घुस रहा है। यार भाई, सिराज को ला रहे हैं। अरे भाई, ये नहीं है विकेट सिराज विराज के बस की। ये विकेट है, आपने राइट एंड लेफ्ट और राइट में लगाना है। मेहरबानी करें, सुंदर को थोड़ा सा लगाए कोई खास। हिंदुस्तान पूरी तरह इनके अंदर घुस चुका है। और इस मैच के अंदर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, भारत अंडर प्रेशर आया था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की, आकाशदीप की पहले एलबीडब्ल्यू जो कि उसने कॉन्वे को किया, उसके बाद से लेके सुंदर की 2 विकेट, फिर जडेजा की लगातार 5 विकेट, फिर सुंदर की 2 विकेट, इससे पता चलता है कि भारत ने पूरे दिन के अंदर डोमिनेट किया है। इस इतने ज्यादा ब्रेक के साथ तो मेरे ख्याल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जिस तरह पाकिस्तान में इस किस्म की पिचेस होती थी, हम बात करते थे कि मैनेज क्यों कर जाते हैं बैट्समैन, क्यों। अभी भी पिच में देखें, बीच बीच में कैसे डस्ट भी उठ रही है। कोई गेंद नीचे रह रहा है, कोई गेंद ऊपर जा रहा है, टर्न भी है, स्पिन भी, बाउंस भी है। एंजॉय कर रहे हैं स्पिनर्स, बॉलिंग दे, स्पिनर्स भी। फास्ट बॉलर तो शुरू में थोड़े से ओवर किए, तो अब यहाँ पे वो वाला जादू दिखाना पड़ेगा बैटिंग का। सैटनर इज नॉट देयर, तो आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया दे विल डू बेटर। देखिए, आपके बॉलर्स ने आपका काम करके दिखा दिया है। अब अगेन कहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों को जिसको कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी निभानी है। भारतीय बल्लेबाज रिस्पांसिबिलिटी निभाएं, अच्छी जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करके दिखाएं, यहां से इस मैच में ग्रिप मजबूत करें। और एक्सप्लोर आ चुका है और आप 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें सब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच के पहले दिन में न्यूजीलैंड की पूरी तरह से हवा निकाल दी है वैसा भारत के स्पिन अटैक में, खासतौर पर वैसा रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने। रविंद्र जडेजा ने जो कि 5 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने जो कि 4 विकेट लेकर पूरी तरह से न्यूजीलैंड की बैटिंग की पूरी तरह से हवा निकाल दी है और 235 रन के अंदर न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि इन दोनों की बॉलिंग देखकर जो कि तारीफ कर रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। भारत के पास 3 जो है ना वो अनमोल रतन है। कोहिनूर है 3, अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल। जब जब इनको जरूरत पड़ती है ये बॉलिंग में भी इंडिया को फायदा पहुंचाते हैं और बैटिंग के अंदर भी फायदा पहुंचाते हैं। 5 लेके गया, 5 विकेट लेके गया जडेजा, 65 रन देख के बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस करके गया जडेजा। इस पे तारीफ बनती है। लेकिन आप देखिए कि पहले 3 से अब 4 हो गए। वाशिंगटन सुंदर भी आ गया मैदान के अंदर। सुंदर कौन सा कम है, वो भी 4 विकेट लेके चले गए। पिछले मैच में 13 लेके गया था, इस मैच में 4 लेके चला गया, तो वो भी किसी से कम नहीं है। वाशिंगटन सुंदर भी पड़ा हुआ है। और आप देखिए जिस तरीके से उसने डैरेल मिचेल्स को आउट किया है, उसके अलावा जिस तरीके से उसने रचिन रविंद्रा को आउट किया है, टॉम लैंथम को आउट किया है, वाशिंगटन सुंदर ने ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं जो कि प्लेयर इन फॉर्म है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो रविंद्र जडेजा ने भी बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की, जद्दू का जादू चल गया, मैं यही कहूंगा। साथ ही साथ सुंदर ने भी बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की है। अब यहां से इन दोनों ने तो अपना काम करके दिखा दिया। और आप देखिए, एक है राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक है जिससे कहते हैं ना लेफ्ट आर्म। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये पड़ गया, ये कॉम्बिनेशन पड़ गया। और सबसे बड़ी चीज जो पड़ी है ना वो ये है कि अब दूसरी टीम के अंदर एक लेग स्पिनर है ईश सोधी, एक इजाज पटेल बॉलर है। अब यहां से इनको कमी तो फील होनी है। लेकिन अगेन भारत को चाहिए नए बॉल से मैट हेनरी को और ओरोड़की को, इनको ध्यान से खेले। अगर इनको जिसको कहते हैं ना आप इनके खिलाफ विकेट दे बैठे, तो फिर जिसको कहते हैं ना आप अपना बुरा हाल करवा लेंगे। ये दोनों बहुत खतरनाक बॉलर हैं, इनके खिलाफ ध्यान से खेलना है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 235 उन्होंने कर दिया। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 235 जो है ना वो बिलो ही आता होता है। 250 अबव जो होता है ना थोड़े अच्छे मायनों में काउंट होता है। 300 जो होता है ना वो रीजनेबल टारगेट होता है। लेकिन ये जो है ना टोटल ये 235 का, ये न्यूजीलैंड भी परेशान होगी। हाँ, एक और चीज, डैरेल मिचेल जब मारा था ना लंबे लंबे छक्के, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी रोड होके भी ना 260 कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर उसका कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने और जिस तरीके से उसने मुझे शॉट खेलना चाह रहा था, और अकल के अन्य प्लेयर स्लिप 2 खड़ी हुई है, तुम स्लिप के दरमियान में से बॉल निकालना चाह रहे हो, क्या शॉट खेल रहा था। लेकिन उसने अच्छी एक इनिंग खेली है, आउट ऑफ फॉर्म हुआ था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बड़ी शानदार बल्लेबाजी करके गया, उसकी भी तारीफ बनती है, विल जेम्स की भी तारीफ बनती है। बट आप ये देखिए कि यहां से किस तरीके से इससे कहते हैं ना इस मैच के अंदर भारत ने कमबैक किया है। और जो टेस्ट सीरीज का जो सबसे जबरदस्त जो क्रिकेट थी वो स्टार्ट हुई, पहला दिन हुआ
और टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उसकी वजह यही है क्योंकि अगर आप इंडिया में खेलते हैं तो कोशिश यही होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि बॉल जो बहुत ज़्यादा स्पिन होता है, जितने दिन निकलते चले जाते हैं, डे सेकंड डे हो या थर्ड डे हो या फोर्थ डे हो, उसमें बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है। इसकी वजह से बैटिंग की, लेकिन उनकी बैटिंग पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरीके से बॉलिंग हुई, पहले 2-3 ओवर में ही 2 विकेट्स गिरे। उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स आए, कुछ 6-7वें ओवर में जडेजा आ गए। मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ, एक तो उन्होंने 5 विकेट्स लिए, उसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद वो इंडियन टीम में वापस आए क्योंकि उनको इंजरी थी। उन्होंने हीलअप किया, अपनी परफॉर्मेंस आके दी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इस इतने ज़्यादा ब्रेक के साथ तो मेरे ख्याल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जिस तरह पाकिस्तान में इस किस्म की पिचेस होती थी, हम बात करते थे कि मैनेज क्यों कर जाते हैं बैट्समैन, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता था, बॉल ब्रेक तो होता था लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो आता था, जिसकी वजह से मैनेज करते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक भी होता है और उसके बाद पिच होने के बाद निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। पहला सेशन मैं मोहसिन बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को, बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को। ये फिर अश्विन में घुस रहा है। यार भाई सिराज को ला रहे हैं, अरे भाई ये नहीं है विकेट सिराज विराज के बस की। ये विकेट है, आपने राइट एंड लेफ्ट का और राइट में लगाना है। मेहरबानी करें सुंदर को थोड़ा सा लगाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सुंदर आउट कर देगा ना 1-2 तो मोहसिन साहब फायदा आप ही को है, टीम हिंदुस्तान को ही है। पूरी तरह इनके अंदर घुस चुका है। अब 1 विकेट की दूरी पे है, देखें 200-220 ये थी रेड लाइन फॉर टीम इंडिया। तो टीम इंडिया रेड लाइन के करीब है। अब विकेटें फौरन से पहले आएंगी, ये याद रखना है। 1 विकेट के पीछे दूसरी है, दूसरी के पीछे तीसरी है, और यही हुआ है। तीसरी विकेट, दूसरी विकेट, पहली लेट आई है। और एक बात मैं कह दूं, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई है इस सेशन में। मैंने कहा था 4 गिरेगी तो 3 गिरी है। इससे पहले लोग कहे प्रिडिक्शन गलत गलत गलत, मेरी गलत हो गया। जो मेरी 3 और 4 एक ही बात होती है मोहसिन भाई, 3 और 4 एक ही बात होती है। नहीं, प्रिडिक्शन गलत हो गया क्योंकि मैंने 4 कही थी, 3 आई है, इसलिए मेरी प्रिडिक्शन गलत है। इस सेशन में बहरहाल इंडिया बैटिंग करेगा, ये सुबह की मेरी प्रिडिक्शन है, याद रखिएगा। इतने ज्यादा रन है नहीं कि अब पिछले मैच में भी उन्होंने गड़बड़ किया, 250 के जवाब में 150 पे आउट हो गए। तो ये कोई तरीका नहीं है। बॉलर्स पहले दिन का पिच है, उस पर फिर भी 250 पे अगर रोक लेंगे तो दैट वुड बी जॉब वेल डन, आई वुड से। अभी भी पिच में देखें, बीच बीच में कैसे डस्ट भी उठ रही है, कोई गेंद नीचे रह रहा है, कोई गेंद ऊपर जा रहा है, टर्न भी है, स्पिन भी, बाउंस भी है, एंजॉय कर रहे हैं स्पिनर्स बॉलिंग दे। स्पिनर्स भी, फास्ट बॉलर तो शुरू में थोड़े से ओवर किए, तो अब यहाँ पे वो वाला जादू दिखाना पड़ेगा बैटिंग का। सैटनर इज नॉट देयर, तो आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया दे विल डू बेटर। सैटनर वाज अनप्लेएबल फॉर देम। फिलिप्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ा निगोशिएट कर रहे थे, एजाज पटेल को भी, बट सैटनर जो है वो दर्द सर बना हुआ था। तो अब सैटनर इज नॉट देयर। अब मेरे ख्याल में सोडी को लेग स्पिन बॉलिंग थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन उतना मुझे नहीं लगता चैलेंजिंग होगा। तो आई होप कि अब इंडिया यहाँ से जितने पे भी रोके, उसके बाद जो बैट्समैन है वो यहाँ पे खेलें। मौका भी है, दस्तूर भी है, दिवाली भी चल रही है, लोग भी जरा दिल इन्होंने थोड़े से तोड़े हुए हैं। इस बात के चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें सब जबरदस्त भी सब कमबैक भारतीय टीम ने कर लिया था टेस्ट मैच में। ये टेस्ट मैच जीतने की करार पर भारतीय टीम जो कि अभी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की ना भाई साहब, जडेजा का जादू देखने को मिला। और वाशिंगटन सुंदर जो कि इस सीरीज में ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, और आज भी उसने जो कि ज़बरदस्त बॉलिंग की और 4 विकेट लिए और 5 विकेट जो कि रविंद्र जडेजा ने लिए, और पूरी तरह से जो न्यूजीलैंड की बैटिंग को फारिग कर दिया, जो कि 235 रन पर। और भारतीय टीम खेलने आई तो फिर एक बार फिर रोहित शर्मा का जो कि बल्ला खामोश रहा और मात्र जो कि 11 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। लेकिन भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम ने फर्स्ट में बॉलिंग की, कमबैक किया, तो भाई साहब ये टेस्ट मैच का अभी तो निर्णय नहीं निकला, लेकिन पहले दिन में जो कि भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा ने कमबैक देख के ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत सकती है। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, चैनल का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चुकी।